मार्केट में ज़्यादा पैसा कौन बनाता है, ट्रेडर या इन्वेस्टर? एक तरफ है चार्ट्स, इंडिकेटर एंड स्टॉप लॉस, दूसरी तरफ है पेशेंस, कंपाउंडिंग एंड टाइम। मार्केट में पैसा बनाने के दो रास्ते हैं, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग। लेकिन सही रास्ता कौन सा है? आज हम करेंगे फाइनल फेस ऑफ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वर्सेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। कौन सा बेस्ट है आपके लिए? सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो। मैं हूं ओमकार एंड आज की इस वीडियो में हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज बेटर फॉर यू, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग? सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मार्केट फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस सीरीज। आज हम इस सीरीज के 6th एपिसोड को देखने वाले हैं एंड आने वाली वीडियोस में हम इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट्स एंड एडवांस कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो। व्हाट इज शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग? शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आप किसी भी स्टॉक के चार्ट को ट्रेड करते हो। आप उस स्टॉक के प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन को समझ के उसके बेसिस पे ट्रेड करते हो। ट्रेडर्स 3 टाइप के होते हैं, स्कैल्पर, इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडर। स्कैल्पिंग में आप ट्रेड को कुछ सेकंड से कुछ मिनट के लिए होल्ड करते हो एंड इंट्राडे ट्रेडिंग में आप स्टॉक को सेम दिन में बाय एंड सेल करते हो एंड स्विंग ट्रेडिंग में आप स्टॉक को कुछ दिन से कुछ हफ्ते के लिए होल्ड करते हो। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में क्विक पैसा बनता है, लेकिन उसके लिए आपके पास स्किल होना चाहिए, क्योंकि आप ट्रेड को कुछ सेकंड से कुछ हफ्ते के लिए होल्ड कर रहे हो। इसके लिए आपको क्विक पैसा मिलता है, पर यहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको हमेशा स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा एंड ट्रेडिंग में ऑलमोस्ट 90% ऑफ ट्रेडर्स लॉस में। तो ये थे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के कुछ प्रोज एंड कॉन्स। यहाँ पे आपको क्विक पैसा बनता है अगर आपके पास स्किल है तो, पर उसके लिए आपको स्ट्रेस को हैंडल करना पड़ेगा एंड लॉसेस से बचना पड़ेगा। एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आपको चार्जेस भी बहुत ज़्यादा लगते हैं एंड यहाँ पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट करते हो तब भी चार्जेस की वजह से आप लॉस में हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस बहुत ज़्यादा लगते हैं। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग मतलब आप किसी स्टॉक को बाय करते हो एंड आप उस स्टॉक को कुछ महीने, कुछ साल या फिर कुछ डेकेड्स के लिए होल्ड करते हो। आप चाहो तब स्टॉक को बाय कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में बाय कर सकते हो, या फिर आप ETF बाय कर सकते हो। एंड इन्वेस्टिंग में कंपैरेटिवली लो रिस्क होता है एंड आपको चार्जेस भी कम लगते हैं एंड यहाँ पे आपको स्ट्रेस भी नहीं होता, क्योंकि आप किसी स्टॉक को मिनिमम 3 से 4 साल के लिए होल्ड करते हो, तो आपको उसको रोज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप चाहो तो हफ्ते में 1-2 बार देख सकते हो। पर इन्वेस्टिंग में आपको टाइम होरिजन ज़्यादा लगता है। यहाँ पे आपको रिटर्न मिलने के लिए कम से कम 3 से 7 साल चाहिए, तब जाके लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। इसीलिए लोग इन्वेस्टिंग को बोरिंग समझते हैं। तो ये थे कुछ प्रोज एंड कॉन्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के। रिमेंबर, इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट टाइमिंग इन द मार्केट, इट्स अबाउट टाइम इन द मार्केट। मतलब आप कितना मार्केट में टाइम स्पेंड करते हो, इससे ज़्यादा आप मार्केट को कितना टाइम देते हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आपको मिनिमम 3 से 7 साल चाहिए आपके पोर्टफोलियो को ग्रो होने के लिए एंड आपको रिटर्न मिलने के लिए। लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को 1 से 2 साल का गेम समझते हैं एंड आज तक हिस्ट्री में बेरली कोई होगा जो ट्रेडिंग से वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन बना हो, लेकिन इन्वेस्टिंग से वॉरेन बफेट वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बने थे। एंड इंडिया में भी जैसे राकेश झुनझुनवाला, राकेश दमानी एंड बहुत सारे एग्जाम्पल है जिन्होंने अपनी वेल्थ इन्वेस्टिंग से बनाई है, ना कि ट्रेडिंग से। एंड इन्होंने भी मार्केट में टाइम स्पेंड किया है। वॉरेन बफेट ने 60 ईयर्स तक इन्वेस्टिंग किया है। राकेश झुनझुनवाला जी ने भी ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से भी ज़्यादा स्टॉक को होल्ड किया था, तब जाके उनका वेल्थ क्रिएशन हुआ था। एंड वॉरेन बफेट जी ने अपनी मोस्ट ऑफ द वेल्थ आफ्टर 40 ईयर्स बनाई थी। तो आप जितना मार्केट को टाइम देते हो उतनी आपकी वेल्थ बढ़ती है। नेक्स्ट, द रियल डिफरेंस। ट्रेडिंग में आपको टाइम होरिजन कम लगता है, लेकिन इन्वेस्टिंग में आपको टाइम होरिजन ज़्यादा लगता है। ट्रेडिंग में आपको सबसे ज़्यादा स्किल चाहिए एंड इन्वेस्टिंग में आपको स्टॉक पिक करना आना चाहिए, या फिर आप म्यूचुअल फंड कर सकते हो। नेक्स्ट, ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है एंड इन्वेस्टिंग में कंपैरेटिवली लो रिस्क होता है। ट्रेडिंग में आपको स्ट्रेस बहुत होता है, क्योंकि आपको पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है, इसलिए ट्रेडिंग में स्ट्रेस बहुत होता है। एंड इन्वेस्टिंग में क्योंकि आप हफ्ते में 1 से 2 बार स्क्रीन देख सकते हो, इसके लिए आपको स्ट्रेस नहीं होता। एंड ट्रेडिंग से आपको वेल्थ नहीं बनता, पर इन्वेस्टिंग से आपको कंपाउंडिंग से वेल्थ बना सकते हो। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है। ट्रेडिंग से आप इनकम बना सकते हो, लेकिन इन्वेस्टिंग से आप वेल्थ बना सकते हो। नेक्स्ट, विच वन इज़ बेस्ट फॉर यू? अगर आप बिगनर हो तो आप डेफिनेटली इन्वेस्टिंग करो। आप चाहो तो आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, ETF में कर सकते हो एंड धीरे धीरे आप स्टॉक में भी इन्वेस्टिंग कर सकते हो। एंड अगर आप इंटरमीडिएट हो तो आप स्टॉक में इन्वेस्टिंग कर सकते हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। एंड अगर आपको स्टॉक मार्केट समझ आता है, आपको स्टॉक पिक करना आता है, आपको प्राइस एंड वॉल्यूम समझ आता है, आपको ट्रेडिंग आती है, तो फिर आप स्टॉक में या फिर FNO भी ट्रेड कर सकते हो। आप चाहो तो आप इंट्राडे भी कर सकते हो या फिर आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हो। पर बिगनर के लिए सबसे बेस्ट होगा कि आप इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करो। पहले आप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करो, फिर आप स्टॉक सिलेक्शन समझ जाओ एंड फिर नेक्स्ट आप स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करो। एंड जब आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल बन जाओगे
तब आप इंट्राडे स्टार्ट करो। एंड जब आप इन दोनों में प्रॉफिटेबल बन जाते हो, आप कंसिस्टेंसी 3 से 4 महीने प्रॉफिट निकाल लेते हो, आपको ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस आने लगता है, तब फिर आप FNO स्टार्ट करो। एंड FNO में सबसे पहले आप ऑप्शन बाइंग ट्राई करो एंड फिर उसके बाद ऑप्शन सेलिंग ट्राई करो। लेकिन जब तक आप यहाँ प्रॉफिटेबल नहीं बन जाते, आप FNO को ट्राई मत करना, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आपका पूरा कैपिटल जा सकता है एंड ऑप्शन सेलिंग में तो लोगों के घर बिक जाते हैं। तो जब तक आपको इन दोनों में कॉन्फिडेंस नहीं आता, आप FNO को ट्राई मत करो। एंड मैंने पर्सनली भी 1 से 1.5 साल स्टॉक में ट्रेड किया है। एंड जब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, तब मैंने फिर ऑप्शन बाइंग एंड देन ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट किया है। नेक्स्ट, फाइनल वर्डिक्ट। ट्रेडिंग इज अ स्किल बट इन्वेस्टिंग इज अ हैबिट। ट्रेडिंग एक स्किल है जो आपको शॉर्ट टर्म में हेल्प करता है, एंड इन्वेस्टिंग एक हैबिट है जो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करता है। आप ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हो, लेकिन आप इन्वेस्टिंग से उसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपके लिए कौन सा बेस्ट है, ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग? द आंसर इज आपको दोनों ही करने चाहिए। आपको ट्रेडिंग भी करनी चाहिए एंड साइमल्टेनियसली आपको इन्वेस्टिंग भी करनी चाहिए। जैसे जैसे आप ट्रेडिंग में ग्रो करते हो, आप प्रॉफिट कमाना शुरू करते हो, आप उसको इन्वेस्ट करो ताकि वो आपको लॉन्ग टर्म हेल्प करे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉप 5 फ्री वेबसाइट के बारे में जानेंगे जो आपको स्टॉक सिलेक्शन में स्टॉक एनालाइज करने के लिए हेल्प करेगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।